भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज का वचन, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीतिवचन 10 का 22। यदि आप धन, प्रसिद्धि, पद और शक्ति जैसी भौतिक चीजों के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी खाली और दुखी महसूस करते हैं, तो कृपया वीडियो पूरा देखें और बाइबल में नीतिवचन 10 का 22 की व्याख्या पढ़ें। यह आपको सहायता प्रदान करेगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग धन और भौतिक सफलता के पीछे भाग रहे हैं। बहुत से व्यक्ति धन, प्रसिद्धि, पद और शक्ति जैसी चीजों के लिए प्रयास करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनका मानना है कि इन चीजों को अपने पास रखना ही खुशी और संतुष्टि की कुंजी है। हालांकि हम अक्सर एक महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भौतिक संपत्ति अस्थायी हैं और हमारे दिल की गहरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग, जिनमें तथाकथित प्रतिभावान और मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है, अपनी उपलब्धियों के बावजूद अभी भी अपने जीवन में खालीपन का एहसास महसूस करते हैं। वे चिंता के साथ जीते हैं, कोई राहत और वास्तविक अर्थ नहीं पाते हैं, और कुछ लोग अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में आत्महत्या के माध्यम से इस दुनिया को छोड़ने का विकल्प भी चुनते हैं। यह एक दुखद वास्तविकता है। तो हम सच्ची समृद्धि और संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल हमें बताती है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीतिवचन 10:22। यह अंश हमें एक स्पष्ट और सरल उत्तर प्रदान करता है। ये परमेश्वर का आशीष है जो हमें परेशानी बढ़ाए बिना धनी बनाता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे बड़े दाता हैं, वह हमें सभी अच्छी चीजें प्रदान करते हैं जिससे हम उसकी बनाई हर चीज का आनंद ले सकते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करें और अंततः हमें उनकी अद्भुत प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर न केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमें अपना बहुमूल्य वचन भी देते हैं। उनके वचन में हम जीविका, जीवन का मार्ग, अनंत जीवन और सभी चिंताओं से मुक्ति पाते हैं। ये परमेश्वर द्वारा हमें प्रदान किया गया सबसे बड़ा आशीष है, एक अमूल्य खजाना है जो हमारी आत्माओं में खुशी और संतुष्टि लाता है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन दिखने में भले ही सीधे साधे या गहन हो, लेकिन वे सभी सत्य हैं और जीवन में प्रवेश करने वाले मनुष्य के लिए अपरिहार्य हैं। वे जीवन जल के ऐसे झरने हैं जो मनुष्य को आत्मा और देह दोनों से जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वे मनुष्य को जीवित रहने के लिए हर जरूरी चीज मुहैया कराते हैं, उसके दैनिक जीवन के लिए सिद्धांत और मत, उद्धार पाने के लिए जो मार्ग उसे अपनाना आवश्यक है, साथ ही उस मार्ग के लक्ष्य और दिशा। उसके अंदर परमेश्वर के समक्ष एक सृजित प्राणी के रूप में हर सत्य होना चाहिए, तथा हर वह सत्य होना चाहिए कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाकारिता और आराधना कैसे करता है। वे मनुष्य का अस्तित्व सुनिश्चित करने वाली गारंटी हैं। वे मनुष्य का दैनिक आहार हैं और ऐसा मजबूत सहारा भी हैं जो मनुष्य को सशक्त और अटल रहने में सक्षम बनाते हैं। वे सत्य की वास्तविकता से संपन्न है जिससे सृजित मनुष्य सामान्य मानवता को जीता है। वे उस सत्य से संपन्न है जिससे मनुष्य भ्रष्टता से मुक्त होता है और शैतान के जाल से बचता है। वे उस अथक शिक्षा, उपदेश, प्रोत्साहन और सांत्वना से संपन्न है जो सृष्टा सृजित मानव जाति को देता है। वे ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो मनुष्य को सभी सकारात्मक बातों को समझने के लिए मार्गदर्शन और प्रबुद्धता देते हैं। ऐसी गारंटी है जो ये सुनिश्चित करती है कि मनुष्य उस सबको जो धार्मिक और अच्छा है, उन मापदंडों को जिन पर सभी लोगों, घटनाओं और वस्तुओं को मापा जाता है, तथा ऐसे सभी दिशा निर्देशों को जिए और प्राप्त करे जो मनुष्य को उद्धार और प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। हम जीवित रह सकते हैं, आत्मविश्वास रख सकते हैं, पाप और शून्यता से मुक्त हो सकते हैं, उद्धार का अनुभव कर सकते हैं, एक सार्थक जीवन जी सकते हैं और जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। ये सभी लोगों पर परमेश्वर के वचन का प्रभाव है। इसलिए परमेश्वर का वचन प्राप्त करना, जो सत्य प्राप्त करने का पर्याय है, हमें परमेश्वर से महान आशीष दिलाता है। ये हमारे दिलों को वास्तविक खुशी और संतुष्टि महसूस करने की अनुमति देता है और यही सच्चा धन है। दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया है कि परमेश्वर हमें जो आशीष देते हैं वह उसका वचन है, और परमेश्वर का वचन प्राप्त करके हम वास्तव में धनी बन सकते हैं।